Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are discussing some important subjective type questions and their sample answers from the chapter Should Wizard Hit Mommy। हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर का 32 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। 32 मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई चीज़ अब बचा है जो डिस्कस नहीं किया क्वेश्चन आंसर्स में। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि क्वेश्चंस को है वो क्वेश्चंस पूछने का जो एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे मैंने मान लो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 32 में मैंने ये क्वेश्चन में वर्ड यूज़ किया कि वो कौन से 2 फैक्टर्स थे जिसके वजह से जैक को स्टोरी आगे बढ़ानी पड़ी थी। स्टोरी में मतलब उस स्टोरी को खींचना पड़ा था। कौन से 2 फैक्टर्स थे? तो जैसे यही क्वेश्चन आपसे कई तरह से पूछा जा सकता है, मतलब देयर इज़ नो लिमिट। सेम क्वेश्चन मतलब सेम क्वेश्चन का मीनिंग यही निकलेगा कि आखिर ट्विस्ट लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी या लंबा खींचने की ज़रूरत क्यों पड़ी जैक को रॉजर स्कंक का कहानी। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना, मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा तो हमने ये आंसर डिस्कस किया। और जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि इस आंसर को अगर जो लेंथ डिस्कस किया है वो 5 मार्क्स तक है सूटेबल। अगर 5 मार्क्स से ऊपर और का पूछ देता है यही क्वेश्चन, 6 से 10 तक मार्क्स का कैटेगरी अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग होता है। अगर ज़्यादा वर्ड्स लिमिट्स बढ़ाना पड़े तो क्या करेंगे, यहाँ जो ट्विस्ट वर्ड आया था उसके बाद ऐड करते जाएंगे। ये मैंने आपको इस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया, समझाया। तो हम लोगों ने इस तरह से 32 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, और हम लोग को 33 क्वेश्चन नंबर 33 डिस्कस करना है, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मैं 33 क्वेश्चंस को जो मैं डिस्कस किया, जो मैंने उसी में से कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जैक्टली, ये इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। पर इस बात की गारंटी या इस बात का भरोसा, गारंटी के जगह भरोसा वर्ड यूज़ करूँगा तो अच्छा रहेगा, कि ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जो क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए हैं, अगर आप उनको चैप्टर आपने पढ़ा है और आप उन डिस्कशंस को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा कि कहाँ घटाने, कहाँ बढ़ाने, कहाँ चेंज करने बोल रहे हैं क्वेश्चन के आंसर्स में, तो ऐसा कोई पॉइंट बचेगा नहीं जहाँ से वो क्वेश्चन पूछे और आपके पास उत्तर न हो उसका। ऐसा कुछ नहीं बचेगा। क्वेश्चंस एक चैप्टर से कोई लिमिट नहीं है कि कितने बन सकते हैं। और एक बार मैंने आपको एक बात बताई थी जो मैं रिपीट करना चाहता हूँ। शायद ये तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, पर मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि चैप्टर आपने पढ़ लिया अगर कोई, या पोएम आपने पढ़ लिया अगर कोई, जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, जिनको लगता है कि हम पढ़ लिए हैं कोई भी स्टोरी, मतलब सिलेबस वाला, या कोई भी पोएम, तो आप कितना गहराई से उस चीज़ को पढ़े हैं
ये जानने के लिए एक रिवर्स तरीका अपनाना चाहिए स्टूडेंट्स को, उल्टा तरीका, जो बहुत कम लोग करते हैं। कभी करके देखिए कि चैप्टर पढ़ लिए तो चैप्टर का क्वेश्चन आंसर क्या क्या आएगा, ये आप टीचर पर मत छोड़िए। क्वेश्चंस चैप्टर्स से क्या क्या बन सकता है, ये आपको बनाना चाहिए, क्वेश्चंस बनाना चाहिए आपको पहले, कि इस चैप्टर से क्या क्या पूछा जा सकता है। और मैंने कहा है कि जो स्टूडेंट जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाएगा, क्वेश्चन जितना ज़्यादा बनाएगा, वो स्टूडेंट उतना डीप नॉलेज रखेगा, तभी उसका क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा। अगर सही क्वेश्चंस बना रहा है, यही नहीं कि एक ही क्वेश्चन को रिपीट करते जाए, ठीक है। लेकिन जैसे अगर चैप्टर पढ़े तो क्वेश्चन बना के देखिए ना आप कभी। मुझे जहाँ तक एक्सपीरियंस है क्लास 11th और 12th के बच्चों का, क्लास 10th के भी बच्चों का, तो मैंने ये नहीं देखा कभी कि कोई बच्चा चैप्टर पढ़ के चैप्टर का क्वेश्चन बना रहा हो। क्वेश्चन वो चाहता है टीचर के तरफ से, आंसर वो देने की कोशिश करेगा। यही ना होता है नॉर्मली कि चैप्टर पढ़ लिए भाई, हाँ हो गया सर, तो चलो अब सवाल हम पूछते हैं, उसका जवाब देते जाओ। तो जवाब तुम लोग देते जाते हो जो लोग पढ़ते हो। कभी इसका रिवर्स ट्राई करो, जस्ट एज एन एक्सपेरिमेंट, तो तुमको पता चलेगा कि क्वेश्चन बनाना ज़्यादा मुश्किल काम है आंसर लिखने से। कभी बना के देखो तुम। जैसे ये चैप्टर का तो हम 33 क्वेश्चंस तुमको मान ले दिए, और भी मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए असाइनमेंट के रूप में दूंगा। 33 के अलावा भी मेरे पास क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको असाइनमेंट के रूप में दूंगा। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप उसको ट्राई कीजिए, बनाइए, देखिए बना पाते हैं या नहीं। अगर आपने पढ़ा है तो वो तो मैं दूंगा ही, लेकिन अगर कोई और चैप्टर आपने पढ़ा है इस चैप्टर के अलावा, पढ़ा होगा, बहुत सारे चैप्टर्स हैं ना, 8 चैप्टर्स हैं, 8 विस्टास में हैं, 8 फ्लैमिंगो में हैं, उसके बाद 5-6 पोएम्स हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सबसे आसान पोएम जो क्लास 12th का है, पहला पोएम सबसे आसान, माई मदर एट 66 रिटन बाई कमला दास, सबसे पहला पोएम है और सबसे आसान पोएम मैं मानता हूँ इसको क्लास 12th का। सबसे आसान पोएम माई मदर एट 66 रिटन बाई कमला दास। अगर आपने ये पोएम पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा हो, चाहे कोई ट्यूशन में पढ़ा हो, चाहे कोई कॉलेज के क्लास में पढ़ा हो, चाहे किसी सीनियर से पढ़ा हो, चाहे अपने से हिंदी किताब जो रहता है वर्जन बुक्स आते हैं ना, जिसमें इंग्लिश के जो बुक्स हैं उसमें NCERT वाले बुक का ही पूरा हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया रहता है। ऐसे भी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में। तो अगर उससे भी आप पढ़े हैं उस पोएम को, तो पोएम पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस बनाइए उस पोएम में, क्वेश्चंस रेज कीजिए। कितना बना पाते हैं आप क्वेश्चन? 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चंस बनाने बोल रहा हूँ आपको। पोएम पढ़ा है अगर आपने तो, आंसर्स नहीं, क्वेश्चंस बनाइए। जो जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाया, समझो वो उतना अच्छे से उस पोएम को समझा है।
जो जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन बनाना ये एक्सरसाइज जो है ये थोड़ा मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज नहीं करवाया जाता अक्सर हमारे एजुकेशन सिस्टम में। जैसे आपने स्कूल में पढ़ा, क्लास 7 पढ़ा, 8 पढ़ा, 9th पढ़ा, 10th पढ़ा, 11th पढ़ा, अभी 12th पढ़ रहे हो, तो कभी तुम ऐसा किए हो कभी स्कूल में? और अगर किए हो तो कितने लोग ऐसे हैं, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा किया होगा? मेरे हिसाब से तो किसी ने किया नहीं है, ठीक है। और अगर किया भी होगा तो उन स्टूडेंट्स की परसेंटेज नेग्लिजिबल होगा। और क्या काम करने की बात कर रहा हूं मैं? क्वेश्चंस बनाना। आफ्टर गोइंग थ्रू द पोएम, एग्जाम्पल के रूप में मैं बता रहा हूँ कि माई मदर एट 66, ये सबसे आसान पोएम है, पहला पोएम है क्लास 12th का। आपने अगर पढ़ा है तो आप पोएम पढ़ने के बाद उसका पूरा एक्सप्लेनेशन वगैरह जहाँ से भी पढ़ा हो, उसके बाद ना क्वेश्चंस बनाइए तो ज़रा कि इस पोएम से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, क्वेश्चन कहाँ तक आप बना सकते हैं, ये कभी ट्राई करके देखना। जो लोग पढ़ोगे ना, सिंसियरली जो लोग पढ़ा रहेगा, उन लोग को भी दिक्कत होने लगेगा और उसको समझ में आ जाएगा कि अरे यार, हम तो एक चैप्टर को इतना अच्छा से समझे हैं कि हम इस चैप्टर के किसी भी सवाल का आंसर दे सकते हैं, नो डाउट दे सकते हैं। बट क्वेश्चन अगर बनाने सर बोल देते हैं हमको, तो क्वेश्चन हमसे 5 ठो या 8 ठो या 10 ठो बनता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 15 बना पाए हम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस बनाने की प्रवृत्ति अगर आपके अंदर डेवलप करे, अभी भी आप कर सकते हैं शुरुआत, कोई लेट नहीं हुआ है। अभी आप बहुत बड़े स्टैंडर्ड में नहीं पहुंच गए हैं, अभी आप हायर सेकेंडरी में ही हैं, 12th क्लास में। ये एक्सरसाइज कीजिए। ये एक्सरसाइज का सलाह मेरा सभी बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम के बच्चे हों, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, कोई भी चैप्टर पढ़े हों इंग्लिश में, कोई भी पोएम पढ़े हों इंग्लिश में, चैप्टर जो सिलेबस में है, ट्राई टू क्रिएट क्वेश्चंस आउट ऑफ इट फर्स्ट, एंड देन यू विल रियलाइज योरसेल्फ, तुमको खुद ये महसूस हो जाएगा कि क्वेश्चन बनाना टफ काम है, आंसर देना आसान काम है। तो क्वेश्चन बनाने वाला जो एक्सरसाइज है ये करके देखिएगा, ठीक है। इस चैप्टर में भी आप करके देख सकते हैं कि इतना तो हम पढ़ा दिए, ठीक है, इतना हम बना के दिए, और कुछ देंगे, और कोई क्वेश्चन बन सकता है अगर, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन और बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत, इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। और चैप्टर का जो मैसेज था ना, चैप्टर के थ्रू जो मैसेज दिया जाना चाहता है, चैप्टर या स्टोरी के थ्रू जो बात, जो सवाल रेज किए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं इस स्टोरी के थ्रू। जैक फादर है, जो बेटी है, फिर जैक कहानी सुनाता है हर इवनिंग को, हर सैटरडे नैप को। तो ये जो पूरा स्टोरी है, उसका कंक्लूज़न क्या होना चाहिए, ये इस क्वेश्चन में पूछा है। ये बहुत थॉटफुल क्वेश्चन है और मैं इसको अच्छे कैटेगरी में रखता हूँ, आपको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन क्या है? विच डू यू थिंक इज़ अ
बेटर एंडिंग ऑफ रॉजर स्कंक्स स्टोरी। रॉजर स्कंक के स्टोरी का बेटर एंडिंग तुम्हारे अनुसार कौन सी है? बेटर एंडिंग इस कहानी का, जो का एंडिंग या उसके फादर का एंडिंग? दो एंडिंग है। अब जो लोग चैप्टर पढ़े होंगे वो तो समझ रहे होंगे ना कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, कि जहाँ बाप और बेटी का एंडिंग चेंज होता है उस जगह पर। फादर बोलते हैं कि ऐसा हुआ और बेटी बोलती नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और फिर ज़िद पे अड़ जाती है कि नहीं, कल का स्टोरी में जैसा हम बोल रहे हैं वैसा एंडिंग करना होगा आपको। ज़िद पे अड़ जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपने कहानी पढ़ा तो उसके आधार पे बताइए कि जो द्वारा जो एंडिंग दिया जा रहा था या उसके फादर के द्वारा जो एंडिंग किया गया, दोनों में से कौन सा एंडिंग आपको बेटर एंडिंग लगता है? तो एक चुनिएगा आप कि जो का एंडिंग आपको अच्छा लगा, बेहतर लगता है, सूटेबल लगता है, या फादर द्वारा जो एंडिंग किया गया वो सूटेबल लगता है। पहले ये डिसाइड कर लीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चन ऐड कर दिया वाई, क्यों। उसके बाद फिर आपको रीज़न भी देना पड़ेगा कि आपने ये जो डिसीज़न लिया कि जो का स्टोरी का एंडिंग आपको ज़्यादा बेहतर लगता है कि उसके फादर के द्वारा किया गया एंडिंग आपको ज़्यादा बेहतर लगता है। ये आप पे छोड़ दिया गया है, आपको सोच के बताने बोला जा रहा है। तो पहली बात कि इसके पहले के क्वेश्चन आंसर्स में जो लोग अटेंड किए होंगे, मतलब वीडियोस को देखे होंगे, इसके पहले का जो क्वेश्चन आंसर्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते आए हैं क्वेश्चन नंबर 32 तक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है। जो लोग प्रीवियस क्वेश्चंस और उनके सैंपल आंसर्स पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे और समझने की कोशिश की होगी, तो उन लोगों को यहाँ पर तो पहले एकदम तुरंत चुन लेंगे कि किसका एंडिंग ज़्यादा बेहतर है। ये तुरंत चुनाव हो जाना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही। लेकिन ये वही लोग कर पाएंगे जो ऊपर के क्वेश्चन आंसर्स को अटेंड किए हैं, क्योंकि ये बात ऊपर भी डिस्कस किया गया है क्वेश्चन आंसर्स में बहुत बार, मल्टीपल टाइम्स, एक से ज़्यादा बार। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 32 तक एक से लेकर के ज़्यादा बार ये बात डिस्कस किया जा चुका है कि यहाँ सही कौन था, गलत कौन था। ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं और दो व्यू पॉइंट से किए हैं, एक जो के तरफ से और एक फादर के तरफ से। उसके बाद कंपेयर करके और निष्कर्ष भी निकाला गया है पहले के ही क्वेश्चन आंसर्स में। ये निष्कर्ष भी निकाला जा चुका है कि कौन सही था और क्यों, कैसे। तो सबसे पहले तो आपके मन में आंसर आ जाना चाहिए कि बेटर एंडिंग इस कहानी का वो था जो जैक ने सुनाया था, मतलब फादर द्वारा किया गया बताया गया एंडिंग वो बेहतर था। ये आंसर आपके मन में पहले आना चाहिए, फादर का एंडिंग बेहतर बताना है। क्योंकि मैंने आपसे डिस्कस किया है पहले कि जो जैसा चाहती थी वो सही चीज़ नहीं था इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि गॉड गिवन चीज़ों को, जो चीज़ें आपको बाय बर्थ मिली है,
जो फीचर्स या जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बाय बर्थ मिला है, गॉड गिवन मिला है, वो आपका आइडेंटिटी होता है। गॉड गिवन जो आपको मिला है फीचर, वो आपका क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। ये मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ और वो बहुत पवित्र चीज़ होता है। ये भी मैंने डिस्कस किया है, पवित्र वर्ड एक डिस्कस किया है मैंने क्वेश्चंस में ऊपर, प्रीवियस क्वेश्चंस में कहीं सैक्रेड ये वर्ड यूज़ किया था मैंने पवित्र के लिए, और एक डिफ़िकल्ट वर्ड भी था वहाँ, सैक्रोसैंक्ट। तो जो भगवान के द्वारा दी गई आप में जो बाय बर्थ जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ही आपकी पहचान है, आपका आइडेंटिटी है, और उसको अगर आप उसको किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहिए। ये मैसेज देना चाहते हैं जॉन अपडाइक इस चैप्टर के थ्रू। तो जो के फादर का जो एंडिंग था उससे हमको सहमत होना है आंसर में। लिखा है, इनफैक्ट द एंडिंग ऑफ रॉजर स्कंक्स स्टोरी शुड बी एज द फादर जैक हैड गिवन। किसका स्टोरी सही एंडिंग लगा बताना है? जैक का। फादर जैक ने जो एंडिंग बताया था वो सही है, ठीक है। एवरी स्टोरी शुड हैव अ मोरल लेसन। हर स्टोरी जो आपको किसी भी क्लास में पढ़ाया गया हो, क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक, इंग्लिश और हिंदी, ये जो 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें जितना भी कहानी तुमको सुनाया गया है आज तक या पढ़ाया गया है, जो सिलेबस में दिया गया है, जो बुक्स में प्रिस्क्राइब किया गया है, उन सारी कहानियों का एक मोरल लेसन होता है। मकसद बिना मकसद का नहीं दिया रहता है कोई कहानी, सब में एक मोरल लेसन दिया जाता है। इन दिस एंडिंग, जो जैक के फादर का एंडिंग था उसकी बात कर रहे हैं, इन दिस एंडिंग द मैसेज इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इम्पॉर्टेंट। जैक ने जो एंडिंग किया था उसमें जो मैसेज दिया जा रहा है वो बहुत मजबूत है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैक का एंडिंग एक मोरल मैसेज पहुंचा रहा है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वो मोरल मैसेज क्या है ये यहाँ देखो, थोड़ा बड़े वर्ड्स में लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ थोड़ा बड़े वर्ड्स में लिखा हुआ मिलेगा। यही है वो मोरल मैसेज। इसीलिए और यही है वाई का आंसर कि क्यों हम ये बोलें कि जैक द्वारा सुनाया गया एंडिंग ज़्यादा बेटर था। वाई का आंसर भी यही है और मोरल मैसेज भी यही है। ये देखो क्या लिखा गया, वी मस्ट ऑनर एंड रिस्पेक्ट व्हाट वी हैव गॉट नेचुरली। जो चीज़ें हमें प्राकृतिक रूप से मिली हैं उन चीज़ों का हम लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो चीज़ें हमें नेचुरली मिली है, नेचर द्वारा दी गई है, मतलब गॉड गिवन, उसी को नेचर गिवन बोला जा रहा है। वी शुड नॉट ट्राई टू लूज आवर आइडेंटिटी। हमें अपनी आइडेंटिटी कभी खोनी नहीं चाहिए। एंड ओरिजिनलिटी, आइडेंटिटी को ही ओरिजिनलिटी बोला गया। एंड शुड बी एक्सेप्टेड इन सोसाइटी फॉर व्हाट वी रियली आर। ये लाइन नया, ये सेंटेंस जो है ना, ये नया सेंटेंस है अभी तक एक्सप्लेनेशन में मैंने एक आध बार कभी इस सेंटेंस का जिक्र किया होगा, नहीं तो अभी तक का ये सेंटेंस जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नया है, इस पर थोड़ा फोकस करना।
ये जो लिखा गया है ये पुराना है, बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये ऊपर बता चुके हैं ये बात कि गॉड गिवन जो हमारा आइडेंटिटी होता है वो गॉड गिवन जो हम में फीचर्स होते हैं वो हमारा आइडेंटिटी होता है, हमारा ओरिजिनलिटी होता है और हमें उसको कभी खोना नहीं चाहिए। वी शुड नेवर लूज दैट ओरिजिनलिटी, वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट ओरिजिनलिटी। ये हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार मैंने बोला है इस चैप्टर में तुमको, लेकिन ये बात बहुत बार नहीं बताया गया है, तो इसको फोकस करो। ये बहुत की वर्ड है, की सेंटेंस है। शुड बी एक्सेप्टेड इन सोसाइटी फॉर व्हाट वी रियली आर। इसका मतलब है, और ये एक्सेप्टेड वर्ड आया है बहुत बार, तुम लोग जानता भी होगा। एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना, मैंने बहुत बार बताया। तो इसमें ना एक मोरल मैसेज तो ये दे ही रहा है कहानी। रॉजर स्कंक का जो एंडिंग था, जिसमें रॉजर स्कंक की मम्मी उसका गुलाब वाला खुशबू वापस से उसका ओरिजिनल जो ऑफुल स्मेल था उसमें करा देती है। इससे मोरल मैसेज दिया जा रहा है। पहला ये कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए जो चीज़ हमें नेचर से मिला है, या उसी को मैंने गॉड गिवन बताया है कहीं। लेकिन ये चीज़ जो है ये नई है थोड़ी, कि समाज में स्वीकार किए जाने के लिए हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम हैं हमें समाज उसी तरह स्वीकार करे, ऐसी कोशिश हमारी होनी चाहिए। नकलीपन दिखा करके समाज में स्वीकार कर लेना अपने आप को, ये बहुत गलत बात है, ये सही बात नहीं है। बहुत लोग होते हैं ना जो सोसाइटी में समाज में बहुत लोग का इमेज बहुत अच्छा होता है कि वह बहुत दयालु है ना, बहुत ईमानदार है, किसी का बुरा नहीं चाहता। पर ये तो दिखावा भी हो सकता है ना, उसके मन में क्या है ये कोई जान सकता है क्या? सिर्फ दो लोग, एक जिसके मन में है और एक ऊपर वाला, यही दो लोग जान सकते हैं कि मन में क्या है और दिखाया क्या जा रहा है। तो ये बात यहाँ बोला जा रहा है कि सोसाइटी में एक्सेप्ट होने के लिए, टू बी एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, शुड बी एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी फॉर व्हाट वी रियली आर। हम जैसे हैं वैसे ही सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करे, ये बात सही है। सोसाइटी में एक्सेप्ट करने के लिए, होने के लिए अपने आप को बदल देना या अपने आइडेंटिटी को बदल देना, अपने स्वभाव को बदल देना, ये हो गया मुखौटा ओढ़ना कि दिखा कुछ और रहे हैं, मन में कुछ और है। मन में राम बगल में छुरी, ये नहीं करना चाहिए। ये कितना बड़ा मैसेज दे रहा है कि सोसाइटी को आपका ओरिजिनलिटी के साथ आपको एक्सेप्ट करता है, ये ज़्यादा अच्छा चीज़ है। ऐसा नहीं कि एक्सेप्ट होने के लिए अपनी ओरिजिनलिटी ही आप खो दें एक्सेप्ट होने के चक्कर में, जैसा रॉजर स्कंक ने इस कहानी में किया था। उसका बैड स्मेल गॉड गिवन था, उसका आइडेंटिटी था, उसका ओरिजिनलिटी था, और उसने बच्चों से, बाकी बच्चों से दोस्ती करने की खातिर उसने क्या किया, अपनी ओरिजिनलिटी को, अपनी आइडेंटिटी को खो दिया और जाकर के विजार्ड के पास रोजेज़ वाला स्मेल करा लिया अपना। क्या करने के लिए? फ्रेंडशिप पाने के लिए। तो ये नहीं करने की सलाह दी जा रही है कि छोटे छोटे बेनिफिट्स पाने के लिए आपको अपने आइडेंटिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए।
और सबसे बेहतर यही है कि आप जैसे हैं समाज आपको वैसा ही स्वीकार करे। समाज में स्वीकार किए जाने के लिए अपने आप में, अपने ओरिजिनलिटी में कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। ये मोरल लेसन है, जो नया सेंटेंस है कि यू शुड बी एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी हाउ एवर यू आर या वॉट एवर यू आर विथ योर ओरिजिनलिटी। आपको अपने सोसाइटी में अपने ओरिजिनलिटी के साथ एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। ये भी मैसेज दे रहा है, और ये भी मैसेज दे रहा है कि जो गॉड गिवन चीज़ें हैं उसको रिस्पेक्ट और ऑनर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी होती हैं और उसको कभी खोना नहीं चाहिए। ये तो बहुत बार रिपीट किए हैं। ये वाला सेंटेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि समाज में हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जैसे हैं समाज हमें वैसा ही एक्सेप्ट करे। समाज में एक्सेप्टेंस पाने के लिए अपने ओरिजिनलिटी में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हो वैसे ही एक्सेप्ट होते हो तो ठीक बात, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है अपने ओरिजिनलिटी को बदलने का। ये मोरल मैसेज भी दिया जा रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। अब हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर टाइप जो मेरे तरफ से सब्जेक्टिव थे वो मैंने डिस्कस कर दिए। कुछ मैं आपके लिए भी असाइनमेंट में दूंगा, कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, उसको आप ट्राई कीजिएगा बनाने का। उससे आपका टेस्ट होगा, सेल्फ टेस्ट, कि आपने पढ़ाई कितना किया है। और इस चैप्टर से हम लोग एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो ऐसे टाइप क्वेश्चंस का आंसर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चंस में रिपीट किया जाता है अगेन एंड अगेन, ठीक है। ऐसे दो क्वेश्चंस कम से कम हम लोग लेंगे, क्योंकि वैसे तो जितना भी क्वेश्चन हम आपको समझाए हैं 33 क्वेश्चंस, उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसको मैंने लंबे आंसर के लिए भी बताया, छोटे आंसर के लिए भी बताया। लेकिन उनको छोड़ करके, उनके अलावा एक दो क्वेश्चन और ऐसे हैं जिनमें से टेक्स्ट बुक का भी एक आध क्वेश्चन है जो कि एस्से टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। कहीं कहीं ये एस्से टाइप क्वेश्चंस है और कहीं कहीं इसी को बोलते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। तो ऐसे एक या दो क्वेश्चन पहले तो नज़र आ रहा है आपको, कैरेक्टर स्केच ऑफ जैक, एकदम परम, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट है पढ़ना लॉन्ग में। ये हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक और कोई टेक्स्ट बुक से एक अच्छा क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ हमारा ये चैप्टर और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर्स का है डिस्कशन, वो उसके बाद फिनिश हो जाएगा। तो ये लॉन्ग जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। थैंक यू।